So hey there, this is Om Prabhu. I am a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, AIIMS in Delhi. तो यार आई हैव स्कोर्ड ऑफ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 44 इन नीट 2022 और इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे होंगे कि अपन किस तरीके से आगे आने वाले 7.5 या 8 महीने किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, कौन से चैप्टर कब कंप्लीट करना है, कौन से सब्जेक्ट कब कंप्लीट करना है। जो चीज़ें मैंने डिटेल में तुम्हें बताई है उसका पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। चीज़ें तुम्हें ये चीज़ें याद ही होनी चाहिए, इस तरीके से ही करना है ताकि हम सारी चीज़ें रिटेन कर रहे होंगे अप्रैल 2025 तक, मई 2025 तक। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है। अगर इस तरीके से चीज़ें कर ली तो मेरी गारंटी है कि सारी जो नीट के अंदर प्रॉब्लम आती है, याद ना रहने वाली, रिवाइज ना करने वाली या फिर मॉक टेस्ट कम देने वाली, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सपोज करो तुमने 16 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर कभी से भी चालू किया, फिर तुम उस हिसाब से टोटल 3 या 3.5 महीने का टाइम काउंट करोगे तो बायोलॉजी तुम्हें कंप्लीट करनी है। अब 3.5 महीने में बायोलॉजी कैसे कंप्लीट होगी? देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बायोलॉजी तुम्हारा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है हर एक ड्रॉपर के लिए, और उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या देखना होता है, वन शॉट्स देखने होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वन शॉट देखेंगे। और रही बात कि किस तरीके से कौन से डेट में कौन से वीक में क्या करना है, इसका डिटेल प्लानर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसको जरूर देखना, चीज़ याद होंगी। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके डाउनलोड करना प्लानर कि हर वीक में, हर 2 वीक के अंदर जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं। फिर जैसे ही बायोलॉजी खत्म हो जाएगी तुम्हारी दिसंबर तक, उसके बाद तुम्हें बायोलॉजी का रिवीजन चालू कर देना है और उसके बाद तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देना है जो मैं दे रहा हूँ। इतना कंप्लीट करने के बाद, इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद तुम सोच सकते हो अपना 33% ऑफ कंप्लीट नीट सिलेबस, कंप्लीट पढ़ाई का जो तुम्हें नीट के अंदर करना है वो तुम दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके होगे। और तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है बायोलॉजी तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसीलिए हम केमिस्ट्री को बायोलॉजी से 1 से 1.5 महीना ज़्यादा दे रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे हम? अब ऐसा नहीं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायोलॉजी कंप्लीट करके बंद कर दिए, जो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर रहे होंगे आगे भी। देखो, तो जो केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद जनवरी के एंड तक अपन केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। जनवरी के एंड तक जब हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे, जनवरी के बाद का जो बचा हुआ टाइम है उसमें केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के मॉक टेस्ट देंगे। तुम सोच सकते हो इस डेप्थ में मैं सोच रहा हूँ कि पहले बायोलॉजी कंप्लीट करी, उसके बाद सिर्फ बायोलॉजी के कुछ मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई, साथ में केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद आती है फिजिक्स। फिजिक्स में हमें क्या करना है? फिजिक्स में सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मार्च मिड तक हम खत्म कर रहे होंगे, उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट देना है। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे? नहीं दे रहे होंगे, तभी तो हमारे सिलेबस कंप्लीट होगा। वही तो मैंने अपने डिटेल चार्ट के अंदर बताया था तुम्हें कि भाई पहले वाले मॉक टेस्ट में हमारे 4 चैप्टर आएंगे फिजिक्स के, दूसरे वाले मॉक टेस्ट में हमारे 4 चैप्टर आएंगे फिजिक्स के अलॉन्ग विद केमिस्ट्री के, अलॉन्ग विद बायोलॉजी के। फिर जब इस वाले पॉइंट तक पहुंच चुके होंगे, बायोलॉजी के चैप्टर खत्म कर दिया, क्योंकि मैं बायोलॉजी में ज़्यादा चैप्टर डाला था, केमिस्ट्री में उससे कम, तो जनवरी के एंड तक खत्म कर दिया। उसके बाद सिर्फ फिजिक्स वाले चैप्टर बताए तो वो किया। इतना करने के बाद, इस तरीके से पढ़ने के बाद, इस डेप्थ में पढ़ने के बाद तुम्हारा जब इतना सिलेबस हो चुका होगा, तुम इतने पॉइंट ऑफ टाइम तक ही करीबन 6 बार रिवाइज कर चुके होगे, इतने पॉइंट तक 6 बार, इतने पॉइंट तक 6 बार, और 6 या 18 बार तुम्हारा रिवीजन हो चुका होगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। 18 रिवीजन होने के बाद इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हमारा बचेगा इंटीग्रेटेड रिवीजन मॉक टेस्ट, और वो इंटीग्रेटेड रिवीजन मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगा अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे करके। तो तुम्हें क्या करना है, अभी से, आज से ही पढ़ना चालू कर देना है। अगली चीज़ आती है कि भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी में कैसे करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है, उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं थोड़ा। तो मैं बार बार बताया कि कोचिंग वाले हमेशा कहते हैं कि भैया तुम्हें लेक्चर देखने हैं, हमारे डिटेल लेक्चर देखने हैं, बायोलॉजी के कोचिंग टीचर्स कहते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात, कोचिंग वाले के लिए बच्चे अगले साल भी आ जाएंगे, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो हर साल पढ़ाते हैं, उनके लिए हर साल एक ही बैच होता है, हर एक साल स्टूडेंट्स होते हैं। मैं नहीं कह रहा कोचिंग वाले गलत होते हैं, अच्छे होते हैं, मैं कह रहा कि उन्हें पढ़ाने का तरीका, उन्हें एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करना होता है। बच्चों को कहते हैं सारे लेक्चर देखने हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी में वन शॉट की तरफ मूव ऑन कर जाना है। जैसे ही तुम बायोलॉजी में वन शॉट की तरफ मूव ऑन करोगे, तुम्हारा क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं रिकमेंड करता हूँ या हमेशा बताता हूँ, रितु मैम, विपिन मैम, तरुण सर, एमडी सारे अच्छे टीचर हैं जिनको मैं जानता हूँ। हो सकता है किसी टीचर इसके अलावा भी तुम्हारे किसी की फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, तुम उनके साथ कर सकते हो। तो फिजिक्स तुम्हें बायोलॉजी करनी है 2.5 से 3 घंटा डेली। इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी की करनी है तुम्हें NCERT मार्किंग। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने में, 3.5 महीने में या दिसंबर के एंड तक हम बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, तो डिटेल लेक्चर देख करके, धीरे धीरे NCERT पढ़ के, वैसे तो नहीं होगा, हमें एक स्टेप अहेड होना होगा बाकी पॉपुलेशन से, जो जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं। और अहेड होने का एक स्टेप है, सबसे शानदार तरीका, जो सुपर रुस्तम तरीका है, वो है जो मैं हमेशा देता हूँ, गारंटीड NCERT सीरीज़। वो क्या है, मैंने क्या किया है, NCERT के हर एक चैप्टर, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के हर एक चैप्टर की NCERT मार्क कर दी है, कौन से चैप्टर के कौन से लाइन से कैसे
कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तुम्हें पता है कि एंटन वन लीeuwenhoek पहले डिस्क्राइब किया था, ये वाला क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। तुम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद इस लाइन को याद करोगे। सपोज करो तुमने ये चीज़ें नहीं याद करी, तुम्हें नहीं पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हारी चीज़ें छूट जाएंगी। इसीलिए तुम्हें एक स्पेशल स्टेप मिलेगा। जो बच्चे 10 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस लेवल तक पहुंचेंगे, तुम पहली ही स्टेप पर इस लेवल पे होगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक मेहनत करने वाला काम को स्किप कर दिया है और सीधा इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। वैसे ही तुम्हें पता है कि जीएन रामचंद्रन के बारे में नीट में क्या क्वेश्चन आए, एम्स में क्या क्वेश्चन आए, तो तुम इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे। लेकिन तुमने पहली बार पूरी रीडिंग लगा ली, तुम्हें पता ही नहीं था क्या इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरी बार रीडिंग लगा रहे हो, फिर तीसरी बार रीडिंग लगा रहे हो, चीज़ें याद कर रहे हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, फिर इधर आ रहे हो, तो लॉन्ग टिंग। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा मैंने नहीं किया था, मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से एक स्टेप आगे चलो। तुम उस कन्वेंशनल तरीके छोड़ करके एक नॉन कन्वेंशनल तरीका, एक मास्टर तरीका फॉलो करो, और उस मास्टर तरीके को फॉलो करने के बाद तुम्हारे कम टाइम पे ज़्यादा सिलेबस होगा। और तुम्हें पता है कि यार हमें अब वो सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी। हम सोचते थे ना कि 620 नंबर आएंगे, 630 नंबर का टारगेट रखते हैं, 640 नंबर का टारगेट रखते हैं, वो सारे टारगेट को हटा करके एक ऐसे टारगेट की तरफ सोचना है कि 700 नंबर लाना ही लाना है। मैं नहीं कह रहा कि डिप्रेस करना चाहता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाला है, ऐसा वैसा। देखो भाई, कट ऑफ अपने हाथ में नहीं है, चीटिंग होना चीटिंग ना होना अपने हाथ में नहीं है। हाँ होगा तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, इस साल लड़े थे, और 99% चांस से नहीं होगा, पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। और ये अपने हाथ में है कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन से चैप्टर करने हैं, कौन चैप्टर से क्वेश्चन आया है, मॉक टेस्ट करना है, और चीज़ें याद करके एग्जाम में जाना है। इससे सिलेक्शन होगा। ये सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा कि मार्क्स बढ़ने वाला है, कट ऑफ बढ़ने वाला है। इन चीज़ों को हटा करके एक रियलिस्टिक अप्रोच, सबसे शानदार रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर तुम इतना मेहनत करने को तैयार हो तो। और ये सारी चीज़ें अगर तुम फॉलो करते हो, सारी चीज़ें करते हो, सो चीज़ें हो जाएंगी। बालाजी में और चीज़ें मैंने बताई है, मेरी सारी एनसीईआरटी फॉलो कर ही सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ देयर इज एनी क्वेरी, गिव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।